नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पत्र की वीडियोज के अंतर्गत। वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 विषय चित्रकला का यह प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसका कोड CR है। ठीक है, क्या है? CR है। ध्यान दीजिएगा, इस कोड का वीडियोज अब पढ़ रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि अभी तक अन्य कोड के वीडियोज पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके विद्यालय में कोई ना कोई प्रश्न पत्र अवश्य ही मैच कर जाएगा। अगर आप पेपर दे रहे हो तो एकदम एग्जैक्ट जान लीजिए कि यही पेपर मैच होने वाला है। अगर ये नहीं होता तो कुछ वीडियोज हमने पहले ही बनाए हैं और भी कुछ वीडियोज पढ़ रहे हैं चैनल में, जो कि आने वाले 2-3 दिन में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लो, हर वीडियो को देखो, पता नहीं कौन सा आप में मैच कर जाए। ठीक है, तो सबको देखो। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी चित्रकला की। ठीक है। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। ठीक है। ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला। नीला सबसे ठंडा रंग होता है। ठीक है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश में है। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो है ठंडा प्रभाव डालता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ठीक है, तो किससे है? 2B से है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? एक्रिलिक रंग। ठीक है। अब देखिए, इन्हें आपको जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या? खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद है क्या? उपखंड आ अनिवार्य आलेखन है। अब जो खंड आ देख रहे हो, इसके अंतर्गत अब इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अथवा अनिवार्य प्रविधिक है। ठीक, अथवा चाहे इसे करो चाहे इसे करो। अब है क्या कि दीर्घ वृत्त का आकार कैसे होता है? तो वो होता है, अब आप खुद सोचो, अगर कोई वृत्त है तो उसका आकार वर्गाकार होता होगा? नहीं। त्रिभुजाकार? वो भी नहीं हो सकता। अर्धवृत्ताकार? भी नहीं होता होगा। तो बहुत ज़्यादा आशा है कि वो अंडाकार होता है, क्योंकि अंडाकार पूरा का पूरा गोल में ही आता है। लेकिन फिर भी मुझे ये मिला नहीं, इस वजह से मैंने इसे मार नहीं। आप विद्यालय में एक बार संपर्क कर लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो 3 होते हैं। यूनानी चिन्ह पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है 1। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की रूपरेखा 1/250 होगी। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो इसका क्या होगा? इसका हमने एग्जैक्ट नहीं मिला, तो इसे हमने छोड़ दिया। ठीक है। इससे आप देख लीजिए, 5 मीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपण भी, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं पड़ा मुझे। तो जो टिक लगे हैं उन्हें आप देख लीजिए। जो दिक्कत है अपने प्रश्न पत्र में चेक कर लीजिए। आपका इंटरनेट ठीक होगा तो चेक कर लीजिएगा मोबाइल में, नहीं तो अपने विद्यालय में किसी अच्छे अध्यापक से संपर्क कर लीजिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि भुजाएं यक्स हैं? तो होगा क्या? यक्स स्क्वायर। किसी खष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग होगा 720 डिग्री। एक वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? 88 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आ जाइए उपखंड खा, कोई एक करना है। ठीक है। अब जो ये उपखंड आप देख रहे हो, इसमें कई उपखंड है, उसमें से कोई एक ही करना है। चलो मैंने पहला कर दिया है। वस्तु चित्रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेरे यहाँ इंटरनेट दोस्त बिल्कुल नहीं ठीक था, और हम कला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो दोस्त, जो भी हमने हल किया है उसका आप लाभ लीजिए, जो नहीं है उसका लाभ आप इंटरनेट, गुरुदेव से या किसी अच्छी पुस्तक से ले लीजिएगा। ठीक है। जो हमारे पास दोस्त प्राप्त है उसमें आप पर्याप्त समझिए। ठीक है। नेत्रजह में लघु सिद्धांत निकटवर्ती रेखाएं दूर की रेखाओं की अपेक्षा कैसे दिखाई देती हैं? नंबर 3 है, जिन वस्तुओं का आकार वृत्त जैसा गोल होता है उन्हें कहते हैं वृत्ताकार। निम्न में से कौन सी वस्तु वृत्ताकार होती है? वो है सेब। पुस्तक नहीं होती। लोटा भी थोड़ा बहुत मात्रा में होता है, लेकिन ऊपर उसका पूरा गैप होता है। सेब होता है। ठीक है। विकल्प आवाबाद दोनों सही नहीं, दोनों गलत है। नाप लेते समय सदैव अपने हाथ में पेंसिल की स्थिति रखनी चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन है, बढ़िया बढ़िया। एक कह रहा है कि लंबवत, एक है समानांतर। क्यों क्यों कभी कभी क्या होता है, हम लोग खड़े पकड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है छेदी से पकड़ के रखे रहते हैं। ठीक है। तो दोनों ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये पेन हम ऐसे पकड़ के लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम ऐसे पकड़ के रखते हैं। ठीक, तो दोनों हो जाएगा।
अगला क्या है, सभी बेलनाकार वस्तुओं का जो मुख्य भाग है वो कैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा आशा है वो वृत्ताकार होगा, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि दोस्त मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला तो मैंने नहीं मारा है। वस्तु चित्र को सजीव बनाने के लिए निम्नलिखित भूमिका होती है, तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। निम्न में से प्रकाश और छाया संबंधी मुख्य तथ्य है, इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। किसी गहरे या हल्के रंग की वस्तु का प्रभाव जब पास की वस्तु पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित प्रकाश, अधिप्रकार, अप्रकाश, अपारावर्तित प्रकाश। चेक कर लीजिएगा। प्रभावी वस्तु चित्रण करने हेतु आवश्यकता होती है कलात्मकता प्रतिभा की, भावनात्मक प्रतिभा की, गहन निरीक्षण की, विकल्प आ व दोनों। चेक कर लीजिएगा। अब जो आप देख रहे हो दोस्तों, अब या तो आपको इसी ऊपर वाला जिसमें मैंने अभी तक पढ़ा उसे करना है, या अथवा प्रकृति चित्रण, ये जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसे करना है। पूरी 10 के 10 को ऑप्शन में रखा गया, ठीक है। अगर आप किसी का एक करते हो उसी का 10 करना पड़ेगा, मतलब अगर आप ऊपर का 10 नहीं करना चाहते तो नीचे वाला 10 कर सकते हो। देखिए, प्रकृति चित्रण में किस प्रकार फूल, कलियों और पत्तियों का चित्रण को साकार करने में कुशलता प्राप्त हो सकती है? निपुणता होने से, प्रवीणता होने से, दक्षता होने से, ये सभी संभवतः ये सभी रख देना ज़्यादा बेटर होगा। हरे रंग की पतली पंखुड़ियों से ढकी रहती है, हरी रंग की पतली पंखुड़ियों से ढकी रहती है। क्या ढकी रहती हैं? पत्तियाँ, खुद ही पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ दोनों सेम होती है, टहनियाँ, कलियाँ और ये सभी। मेरे नज़र से टहनियाँ तो नहीं ढक पाती, लेकिन ये है कि कलियाँ जो होती हैं वो संभवतः ढकी रहती हैं बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। अगला देख लीजिए आप। गहरी और अस्पष्ट नसें होती हैं, जो गहरी होते हैं और स्पष्ट नसें होती हैं, वो लाल कनेर की, गुलाब की, गुड़हल की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये फूल की बात कर रहा है, ठीक है। फूल के डंठल का कौन सा भाग कुछ मोटा होता है? निचला भाग, ऊपर वाला भाग, बीच का भाग, निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किन रंगों में प्राकृतिक कोमलता कम और चटकीलापन अधिक होता है? जलीय रंगों में, पोस्टल रंगों में, बैगनी रंगों में, इनमें से कोई नहीं। पुष्प रेखांकन के लिए किस प्रकार की पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए? नटराज की बारीक नोक वाली पेंसिल, एचबी की बारीक नोक वाली पेंसिल, एचडी की बारीक नोक वाली पेंसिल, इनमें से कोई नहीं। तो आप चेक करिएगा, जो भी आप करना चाहते हो उसका सभी आंसर आप चेक कर लीजिएगा। ये पेपर आपके ही में पूरा का पूरा आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका, अगर लापरवाही करते हो तो इसके जिम्मेदार आप हो। मैं आप तक पूरा पेपर पहले से ही पहुंचा देता हूं, ठीक है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र को अनुकूल रंगों का प्रयोग कर किसी भी रंग के शेड की, अब आगे आपको भरना है कि गहरा किया जा सकता है, गहरा नहीं किया जा सकता, हल्का किया जा सकता है, विकल्प आवा दोनों, ठीक। मुख्य रूप से रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 6। जो सही हो आप मार दीजिएगा। कौन सा रंग पारदर्शी होता है? तो आवा दोनों की, तैल रंग की, पेस्टल रंग, इनमें से कोई नहीं। लगभग लगभग जलीय रंग तो होता है, लेकिन अब ऑयल पेंटिंग पता नहीं होता, नहीं आप साथ चेक कर लीजिएगा। नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। फिर अथवा लग गया है, यानी कि अगर आप ये 10 जो ऊपर उन्होंने पढ़ा इसे और उसके पहले जो पढ़ा था वो दोनों नहीं करना चाहते तो स्मृति चित्रण को आप कर सकते हो। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो स्मृति चित्रण होता है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? संदूक, पुस्तक, कनस्तर, ये सभी सभी सॉरी। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 12, 13, 14, 15 सेंटीमीटर। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का, इनमें से कोई नहीं। नेत्रजा के कारण वृत्त को कैसे बनाया जाता है? अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अंडाकार। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का डाट डाट ज्ञात कर लेना चाहिए। अनुपात, परिमाप, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। बर्तन के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? वृत्त, अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त, वर्ग। जो उचित हो आप मार दीजिएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखा जाता है, 10वां है क्या है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया? सेम वही क्वेश्चन है, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। खंड खा जो कि अनिवार्य है आलेखन का। पहला है 28x18 सेंटीमीटर आयत में कालीन या चादर के लिए कोई आलेखन चित्रित कीजिए जिनमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों और पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में हिरण का सुंदर प्रयोग हो। आलेखन का रेखांकन लयबद्ध और प्रवाह युक्त हो। अथवा अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आपको
का करना होगा, मतलब जो लिखा है नीचे। एक साधारण मपनी की रचना कीजिए जिससे मीटर तथा डेसीमीटर नापे जा सके, जबकि 4 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर की दूरी को प्रकट किया जाता है। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, इस मपनी पर 2 मीटर व 5 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करें। ठीक है, ये इतना चीज़ हो गया। अगर फिर है क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर खा, एक 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्ध वृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, अथवा एक विषम बहुभुज का खा ग घा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें अगर ई वाला कर लेते हो तो आपको ये का खा जो दिए जा रहे हैं इसे कोई करने का सोचता नहीं है। ठीक है, आप इसे कर लो। अगर इसे नहीं करते तो आपको अथवा दिया जा रहा है कि आप का करोगे कि खा करोगे। खा में भी आपको 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, गा करोगे, गा में भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए गा, एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचो। अब है वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब आज ये खंड गा, किसी एक का चित्र बनाना है। वस्तु चित्रण, रूह अफ़ज़ा की बोतल, उसके बाद है कांच का गिलास तथा प्लेट में सेब का चित्रण कीजिए। चित्रण में अग्रभूमि और पृष्ठभूमि की छाया, प्रकाश व परछाई अवश्य दर्शाएं। अथवा प्रकृति चित्रण, लाल कनेर का सुंदर और स्वाभाविक चित्रण कीजिए जिसमें पत्तियों के जोड़ और आकार की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पुष्प की रंग योजना कोमलता का आभास कराने वाली होनी चाहिए। अथवा स्मृति चित्रण, निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर हो। मोर या कबूतर, लैंप का प्लेट, पतंग उड़ाता हुआ लड़का। ठीक, तो ये अथवा प्राकृतिक चित्रण फिर से है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पेस्टल रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। का है पहाड़ी गांव का सूर्यास्त दृश्य। खा गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य। गा प्रातः काल झील में विचरण करती नौकाओं का दृश्य। घा ग्रामीण बाजार का दृश्य चित्र। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्त हर तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वर्तमान में, आप सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।